start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is there really the end? Just so अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे तो घर पे हैं और जो है मौसम भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि कैसा हो रहा है। तो सुबह सुबह बन रहा है जी नाश्ता। आज मैं बहुत ही स्पीड में थी, मैंने कहा स्पीड जो है ना नाश्ता बनाया जाए। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल के अंदर मैंने कहा आज क्विक काम को रखा जाए, ज़रा मुझे जल्दी थी। तो मैंने चारों एग्स को ना एक ही पैन में डाल दिया था। अब इकट्ठा ही मैं इसके ऊपर नमक भी डाल रही हूँ और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर मसाले जो है अपने बच्चों से पूछ के डालूँगी। मेरे दोनों बच्चों को ना डिफरेंट चीज़ें पसंद हैं। किसी को काली मिर्च पसंद होती है, किसी को रेड पेपर पसंद होती है। तो इस वजह से मैं उसी हिसाब से इसके ऊपर जो है ना वो डालती हूँ। तो मैंने पूछ लिया था सबसे कि किसको क्या क्या खाना है। आज बहुत ही सिंपल मैंने नाश्ता रखा था। तो मेरे हस्बैंड को जो था वो सुरख मिर्च के साथ एग खाना था, तो फिर मैंने सुरख मिर्चें डाल दी थी। और बच्चों को जो है वो काली मिर्चों के साथ खाना था और उनके लिए मैंने जो है वो काली मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया था। तो जब ये कुक हो गया था तो फिर उसके बाद इसको मैंने पलटा लिया था और जो है ना इस तरह से मेरे एग तैयार हो गए थे। कुछ लोगों को जो है वो हार्ड फ्राइड एग भी पसंद नहीं होते, लेकिन मेरे बच्चों को जो हार्ड फ्राइड एग पसंद है वो बिल्कुल भी, अगर ये दूसरी साइड से पका हुआ ना हो तो वो नहीं खा सकते। इस वजह से जो है ना मैंने दोनों तरफ से इसको टॉस करके पका लिया था और अच्छी तरह से जब ये दोनों साइड से कुक हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने इसको उतार लिया था। start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. तो बस एग मेरे फ्राई हो चुके थे, तो फिर उसके बाद मैंने सैंडविच प्रेस निकाल लिया था और उसके अंदर जो है सिंपल वाइट सैंडविच ब्रेड जो है वो मैंने डाल के जो है वो टोस्ट करना स्टार्ट कर दी थी। और जब ये ग्रीन होता है तो ब्रेड अच्छी तरह से टोस्ट नहीं होती। तो जब ये रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि ब्रेड अच्छी तरह टोस्ट हो चुकी है और इसका धुआं भी आपको बता ही रहा है कि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह टोस्ट हो चुकी है। मुझे वेल टोस्टेड ब्रेड जो है ना वो पसंद है, तो इस वजह से मैं वेट कर रही थी कि अच्छा सा कलर आ जाए, सही तरह से क्रंची सी टोस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको देख लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी इसे फर्दर टोस्ट होने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने इसे दोबारा से बंद कर दिया था। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से वेल डन हो चुकी थी तो फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था। तो इसके बाद साथ ही मैंने जो है इसके अंदर रेज़िन टोस्ट जो है वो लगा दिया था। मुझे कॉफ़ी के साथ रेज़िन टोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों को जो है ना टोस्टेड ब्रेड के ऊपर बटर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल प्लेन बटर है ये, अनसॉल्टेड। कुछ यहाँ पे सॉल्टेड बटर भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ये जो है ना प्लेन अनसॉल्टेड बटर मैंने जो है ना ब्रेड के ऊपर लगा दिया था। वैसे ही ब्रेड जो है बड़ी क्रंची हुई होती है, जब उसके ऊपर ये बटर लगाते हैं ना तो वो बहुत मज़े की हो जाती है। साथ में जो है ना वो एग था और उसके साथ मैंने बना ली थी अपनी कॉफ़ी। कॉफ़ी का तरीका बहुत ही आसान है। दूध लिया, दूध को मैंने बॉईल किया। जितनी देर दूध मेरा माइक्रोवेव में बॉईल हो रहा था, गर्म हो रहा था, उतनी देर में मेरा रेज़िन टोस्ट बहुत अच्छी तरीके से क्रंची हो चुका था। और फिर उसको मैंने निकाल लिया था और इसके ऊपर भी हमने एज़ यूजुअल जो है अपना बटर जो है ना वो स्प्रेड कर दिया था। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बड़ा अच्छा इसका कैरेमलाइज़ हो जाती है। इसके अंदर जो रेज़िन होता है ना वो कैरेमलाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। तो मुझे कॉफ़ी के साथ कॉम्बिनेशन में ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे दूध हमारा जो है ना वो उबल चुका है, गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर बस सिंपल सा तरीका है, इंस्टेंट कॉफ़ी डालेंगे।
तो जब तक कॉफ़ी बनती मैं आपको ये बता दूं कि जो सैंडविच प्रेस मैं यूज़ कर रही थी ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए बड़ा हैंडी है। सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बनाना बहुत आसान है। रेज़िन टोस्ट हो या ब्रेड हो या आपके पास फ्रोज़न पराठे हों या फिर आपके पास रोटी हो, एक तो आप उसको वो गर्म कर सकते हैं, दूसरा उसके अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बर्गर्स को भी टोस्ट कर सकते हैं, सैंडविचेस को भी। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं, बड़ा हैंडी है, और हाउसवाइफ भी अगर मुझे देख रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है और ये ज़रूर बाय करनी चाहिए। और मैंने ये लिया था के-मार्ट से, और जो है इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ब्रेकफास्ट में भी ये काम आता है और डिनर्स में भी, और कई बार सैंडविचेस में, हर तरह की चीज़ के लिए ना ये यूज़ हो जाता है। तो बड़ा इसका मुझे फ़ायदा नज़र आता है। तो जब यहाँ पे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा था कि बच्चों से मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराऊंगी। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि ये 15 दिन में ना मैं बच्चों से प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे जो हैं वो मेरे साथ आज हेल्प करा रहे थे। बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी। तो सबसे पहले तो जो है ना मैंने इनसे डोर क्लीन करवाया था। मैंने इन्हें कहा कि आपने बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं तो आप ये साफ़ करें। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे जो है ना वो सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। समद, आप क्या कर रहे हो? मैं दरवाजा साफ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पे फिंगरप्रिंट लगे हुए थे। हाँ। और किसने लगाए थे फिंगरप्रिंट? मुझे क्या पता। आपने लगाए थे। तो आप अपना काम खुद करते हैं, है ना? हाँ। कि हमारे प्रॉफिट भी अपना काम खुद करते थे ना। आपको पता है ना? यस, गुड जॉब। ओके, लेट्स सी मारुश क्या कर रही हैं। मारुश, आप क्या कर रही हैं? अभी मैंने दरवाजा साफ कर लिया। अभी बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने बच्चों को जो है ना मल्टीपर्पज़ स्प्रे जो है ना वो दरवाज़ों के ऊपर लगा दिया था ताकि बच्चे अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर लें। इस तरह से हम सब ने अपना अपना रूम, अपने अपने स्विच बोर्ड्स और अपनी अपनी वॉल्स को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था ताकि घर साफ़ रहे और बच्चों को इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप ख़ुद प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तभी सीखते हैं और तभी आप सेल्फ मेड बनते हैं। तो इस वजह से जो है बच्चों को मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाई थी। ऑल्दो कि मेरे बच्चे कह रहे थे कि ये काम तो ऐसे भी हो सकता है या वैसे भी हो सकता है, मुझे उनको काफ़ी समझाना पड़ा कि ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएंगी, अदरवाइज़ अगर मैं ये चीज़ें करती रहूँगी तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें करनी नहीं आएंगी। तो इस वजह से जो है ना मैं उनको चाहती हूँ कि वो अभी से जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखें। उनको पता हो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को और अपने घर को और अपने बाहर के माहौल को कैसे साफ़ रखना है। तो बस अभी जब रूम हमारे साफ़ हो चुके थे तो उसके बाद मैंने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और बच्चों को ये कह दिया था कि ये वॉशरूम आप लोग भी यूज़ करते हैं, इसलिए आप लोग मेरी पूरी हेल्प कराएंगे ये वॉशरूम साफ़ करने में। तो यहाँ पे जो है ना 15 दिन की छुट्टियाँ हैं, उसके अंदर मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को बहुत कुछ सिखाऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे बच्चों ने ना साफ़ करना शुरू किया था हमारा वॉश टब जिसमें वो बाथ लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना इसके अंदर एक टेप लगी हुई थी जिसकी वजह से ना इसका निशान पड़ गया था। तो इसको जो है मेरी बेटी अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर रही है ताकि ये निशान उतर जाए। और उसके बाद आखिरकार हम सक्सेसफुल हो गए थे। मिशन इम्पॉसिबल था ये, लेकिन मेरी बेटी ने इसको काफ़ी देर डीप स्क्रबिंग की थी तो उसके बाद ये जो है निशान साफ़ हो गया था अच्छे तरीके से।
और 2 वॉशरूम से तो मैंने दोनों बच्चों की थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो रही थी कि मैं साफ़ करना चाहता हूँ या मैं साफ़ करना चाहता हूँ। वैसे तो आपने यही सुना होगा घर में कि बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता। मेरे दोनों बच्चे आपस में फ़ाइट कर रहे थे कि मैं वॉशरूम साफ़ करना चाहता हूँ। तो मैंने दोनों के लिए रूल बना दिया था कि पहले एक बच्चा साफ़ करेगा, उसके बाद दूसरा बच्चा साफ़ करेगा। तो बस फिर दोनों बच्चों ने मिल-जुल के मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। पहले मारूश ने उसको अच्छी तरह से स्क्रब किया, उसके बाद समद ने ब्रश के साथ अच्छी तरह से पूरा टब जो है ना वो डीप क्लीन किया था और इसे काफ़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर अगर कोई दाग हैं या कुछ भी है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ऐसे टीम वर्क की तरह हम लोगों ने काम किया था, तो इतना मज़ा आया, ऐसे लग रहा था कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। रादर दैन ये सोच कर कि हम क्लीनिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई गेम खेल रहे हैं और इतना इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और हमने इसको अच्छे तरीके से टब को इस तरह से साफ़ कर लिया था। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया, बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इसका मतलब समर के लिए आप लोग इसमें बाथ लेने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी? तो इसका मतलब है कि अगर आप आज इसे साफ़ कर रहे हैं तो आप एवरी टाइम जब आप शावर लेंगे, आप बाथ लेंगे, तो फिर आप इसे क्लीन किया करेंगे। देन आई कैन अलाउ। ओके, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे बात आ गई कमोड वॉश करने की। सबसे पहले मारूश ने कमोड वॉश की थी, मैंने अपनी बेटी की हेल्प की थी। उसको मैंने सिखाया था कि इसको कैसे साफ़ करते हैं और उसके बाद जो है हमारा जो है वॉश बेसन उसको वो अच्छी तरीके से साफ़ करी थी। स्प्रे मैंने लगा दिया था पहले ही, तो काफ़ी देर लगा रहा था। उसके बाद इसको हमने इस जो है ब्रश के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और जो है ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया था गर्म पानी, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी शाइन आ गई थी। और उसके बाद जो है मुझे दूसरा वॉशरूम साफ़ कराना था और वो किया था मेरे बेटे ने साफ़। So far away from me. You said you were longing for me. Manage from story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just prove history. You said you were longing for me. Manage from story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just prove history. तो इस तरह से मैंने आज अपने बच्चों को क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा लेसन दिया था, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। छोटे बच्चों को ये अपनी क्लीनिंग जो है ना वो ज़रूर आनी चाहिए, चाहे वो अपने रूम की क्लीनिंग है, वॉशरूम की क्लीनिंग है, घर की क्लीनिंग है या किचन की। हर काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि उनको ज़िम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी दिलाना कि आपका ये अपना घर है और आपने इसको कैसे साफ़ रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।